एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी जरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम 11 बजे से। और आज क्या है? आज है 8 फेब। 8 फेब से आप लोगों को पता तो चल गया होगा भाई बात क्या है। जी हाँ, आज है इलेक्शन और मुझे जाना है वोट डालने। तो मुझे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी उठा दिया है, भाई रश कम होगा तो टाइम से वोट डाल आते हैं। और मेरी जो मायके वाली फैमिली है ना, वो डाल भी उनको बड़ी जल्दी थी, भाई वो डाल आए हैं। तो क्या नाचो मैं खैर अभी मैं रेडी हो गई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और अभी हम जा रहे हैं इलेक्शन पे वोट डालने। मतलब कि किसी स्कूल में हमारा वोट है, वहाँ पे जा रहे हैं। और लास्ट ईयर वोट हमारे घर में किसी का भी नहीं था और इस दफ़ा हमारे काफ़ी ज़्यादा लोगों के वोट है, मतलब कि 6 से 7 बंदों के वोट बन गए हैं। लास्ट ईयर इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई हुई थी, तो लास्ट ईयर नहीं 2018 में। हाँ, फादर की डेथ हो गई हुई थी, मेरी अम्मी इद्दत में थी, मेरा आईडी कार्ड ही नहीं था और मेरे भाई का जो आईडी कार्ड था वो गुम हो गया था। हमारे 3 ही वोट थे। इस दफ़ा हमारे वोट माशाल्लाह से 6 हैं, 3 के बदले 6। और सब ने डाला है। मेरे मायके वाली फैमिली जो है वो वोट डाल भी आई है। इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं हो गया। खैर मिलते हैं आप लोगों से फिर। यहाँ पे मैंने पर्ची भी ले ली थी और अपना आईडी कार्ड भी ले लिया था। और आपकी बहन है ना, फर्स्ट टाइम वोट डालना था और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे होना है। और जिस स्कूल में मैं गई थी ना जनाब, उस स्कूल में मेरा वोट ही नहीं था। अच्छा। यहाँ पे जी मैं घर आ गई हूँ क्योंकि मेरा वोट ही नहीं था। जिस स्कूल में मैं गई थी वही पर्ची लेके और आईडी कार्ड लेके मैं घर पे वापस आ गई थी। और फिर कुछ भी नहीं, फिर मैं जा रही हूँ अभी वोट डालने फिर से। और फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर से गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में और मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा प्राइमरी स्कूल में है या हाई स्कूल में है। तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी देर लाइन में लगी रही जनाब, देखें। और ना जब एंड हुआ, जब मेरा काउंटर पे नाम आ गया, फिंगर लगाने की बारी आ गई क्योंकि लाइन में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। तो जी मुझे कंफर्म हुआ कि मेरा जो वोट है ना वो इस स्कूल में भी नहीं है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तो ये ही सीन कुछ मेरे साथ था कि मुझे अपने घर जाना है और मुझे अपने घर जाना है। घर आने पे फिर हमने जूस वूस बनाया, वो पिया क्योंकि थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ लाइनों में खड़ा होना भाई कोई आसान काम नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया, भाई मेरा अब शौक़ पूरा हो गया और मुझे नहीं जाना। लेकिन जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उन्होंने मुझे सुकून नहीं लेने दिया। उन्होंने बोला कि वोट तो डालना ही डालना है, जो भी मर्ज़ी हो जाए। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने कहा खाना पीना भी तो कुछ है क्योंकि वोट फिर से डालने जाना है। तो यहाँ पे मैंने कबाब निकाले क्योंकि मैं बनाने लगी थी यहाँ पे सैंडविच। और यहाँ पे ना आप लोग भी कह रहे होंगे अपने अंगूठे पे क्या दिखा रही हूँ मैं। भाई मैं दिखा रही थी अपना अंगूठा बिल्कुल खाली, क्योंकि मैंने वोट ही नहीं डाला था, जबकि मेरे 2 चांस हो गए थे कि मैं 2 दफ़ा वोट डालने गई हूँ। है यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो मायोनीज़ और केचप को ब्रेड पे स्प्रेड कर रहे थे और मैं वहाँ पे बना रही थी कबाब। हस्बैंड अच्छे होना भाई बड़ी मौजें होती हैं, केयरिंग होना, मैं कहती हूँ आधा काम तो वही करवा देते हैं। है मजाक कर रही हूँ, मैं ज़्यादा काम खुद ही करती हूँ। नहीं, कभी कभी वो करवा भी देते हैं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। खैर मैं चीज़ स्लाइस ले आई थी क्योंकि मुझे बनाने थे चीज़ सैंडविच, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। जो चीज़ है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत पसंद करती हूँ चीज़ को। जिस चीज़ पे चीज़ आ जाए ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ी बन जाती है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बस आज ज़रा मूड फ्रेश है तो आप लोगों के साथ चिल कर रही हूँ, आप लोगों के साथ ज़रा अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, शुगर लगा रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे जो मेरे अंडे का छिलका था वो अंडे के अंदर ही गिर गया था। खैर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी अच्छी तरह से। पता नहीं, जब भी मैं 2 अंडे बनाने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं एक एक को लैदा बनाऊँ, मतलब कि इतना डालूँ कि जो 1 अंडे के बराबर हो। लेकिन जब मैं उसको ऊपर डालती हूँ तो वो 1.5 से भी ज़्यादा ऊपर डल जाता है और थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो आप लोग बताएं क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? भाई मैं तो जब 2 अंडे बनाती हूँ ना इकट्ठे, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अभी इसको मैं छुरी के साथ काट लूँगी क्या, ताकि ब्रेड पे रखना आसान हो। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मिल के कटिंग कर रहे थे इस अंडे की। खैर अभी मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच। सैंडविच पे क्या करूँगी, पहले मैं कबाब लूँगी और अच्छे से ब्रेड पे ना लगा लूँगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाई थी, बीच में मेरे भाई की कॉल आ रही थी कि वोट डालने गई हो कि नहीं। मैंने कहा अभी नहीं गई। मैंने अपने हस्बैंड को 2 से 3 चक्कर लगवाए हैं ताकि आप पता करके आएँ कि मेरा नंबर आया है कि नहीं, मेरा वोट कंफर्म करके आएँ कि किधर है। लेकिन वो फिर जाते रहे और आके कहते रहे हैं कि भाई बड़ी लंबी लंबी लाइन है, सुकून से भी घर बैठो। सारे कहते रहे हैं कि 4, साढ़े 4, 5 बजे चले जाना, और 5 बजे तो वोट का टाइम ही एंड था। मैंने कहा पहले तो सुकून से खा पी लेते हैं और उसके बाद वोट का देखते हैं। लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं ना, वो कहते थे कि डालना ही डालना है, और जिस टीम को वो कहते थे उसकी मुझे पिक्चर भी सेंड करनी है कि तुमने उसी टीम को डाला है। भाई जो बड़े भाई होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। खैर उनकी बात भी माननी पड़ती है। मैं किसी टीम के साथ भी नहीं थी, मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था। और उसके बाद जी आ जाते हैं सैंडविच की तरफ, और यहाँ पे मैंने चीज़ रखती थी और उसके बाद जो अंडा था ना, उसको मैंने लपेट के ना उसके ऊपर रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद आप लोगों ने क्या लेना है, आप लोगों ने घी लगाना है दोनों साइड्स पे। ये मैं एक साइड पे इस मेकर में लगा रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं सैंडविच के ऊपर लगाऊंगी। अगर आप लोग घी नहीं ना लगाओगे तो वो क्रिस्पी नहीं होगा। अगर आप लोग घी लगाते हो तो सैंडविच बड़ा अच्छा से और क्रिस्पी होगा, और ऑयल से भी इतना क्रिस्पी नहीं होता जितना ये घी से क्रिस्पी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रश भी था, लेकिन ब्रश से लगना नहीं था क्योंकि सर्दियाँ हैं तो घी जमा होता है, तो इसलिए मैंने चम्मच के साथ ही काम चला लिया है। तो यहाँ पे अपना ब्रेड रखते हैं और ऊपर लगाते हैं घी। और जो मेरी सैंडविच मेकर थी ना, उसको भी मैंने 3 से 4 मिनट पहले ऑन कर दिया था ताकि वो ज़रा हीट अप हो जाए, जल्दी जल्दी फिर सैंडविच बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा ब्रेड भी रखूँगी और उस पर भी अच्छे से घी लगाऊँगी। घी लगाने से सीरियसली सैंडविच बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। और आप लोग भी अगर आप लोग क्रिस्पी सैंडविच खाना चाहते हैं तो आप लोग बना के खा सकते हैं। और यहाँ पे बस मैं आप सैंडविच मेकर को बंद कर दूँगी। मुश्किल से बंद हो रही थी लेकिन करना तो था ही। खैर यहाँ पे फिर ना सैंडविच तो बन गए थे, लेकिन जो चीज़ थी ना, उसने मेरी पूरी सैंडविच मेकर को ख़राब कर दिया था, गंदा कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं कंडीशन मेरी सैंडविच की। जो चीज़ थी वो निकल के बाहर आ रही थी। लेकिन ये है कि जो अगर आप लोग चीज़ सैंडविच बना रहे हैं ना, तो आप पैन में बनाएं, आप लोग मेकर में ना बनाएं, नहीं तो कुछ हाल इसी तरह से होगा। है जूस पीने के साथ बाद हमने कहा चलो भाई साथ चाय भी तो होनी चाहिए। फिर मैंने चाय बनाई और सैंडविच गरमा गरम रेडी थे, और धूप में बैठ के फिर हमने इंजॉय किए और जल्दी जल्दी सैंडविच खाने हैं क्योंकि फिर वोट भी तो डालने जाना है ना। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 4 बजे का टाइम था, और फिर टाइम भी पता है आप लोगों को 5 बजे तक ही होता है। तो चलते हैं फिर। अभी मैं तीसरी दफ़ा वोट डालने जा रही हूँ। सीरियसली आज ना मुझे ना बड़ा ही टफ टाइम मिला है। पहला वोट था उसने मुझे जलील कर दिया है। खैर चलती हैं, अभी भी कोई कंफर्म नहीं है, डलता है कि नहीं, रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ना बड़ी ही खज्जल खुआरी हो रही है। खैर चलते हैं और देखते हैं इस दफ़ा डलता है कि नहीं, लेट्स सी। भाई वोट डालने तो गई हूँ, मेरे हस्बैंड की भाई सिफारिश काम आ गई थी और एंड लाइन में मैं खड़ी हुई थी, और वो जो औरत थी उसने मुझे पकड़ा और फर्स्ट नंबर पे ले गई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से वोट डाल आई हूँ। खैर जी मैं आ गई हूँ अपने घर पे वोट डालने के बाद, और आज बड़ा ही मुश्किल काम था ये वोट डालने वाला। भाई मेरा फ़र्स्ट वोट था मेरी लाइफ में, और मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट डाला है। और आप लोगों को निशान दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे वोट का निशान है। और आज ना मेरे हस्बैंड की सिफारिश काम आ गया, जिसकी वजह से मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, क्योंकि जिस लाइन में मैं थी ना 150 या 200 लोग उस लाइन में थे, और आपकी बहन जनाब सबसे एंड में थी, सबसे एंड में। आप लोग सोच सकते हैं। खैर मेरे हस्बैंड ने सिफारिश की, और जो आंटी थी वो मुझे ले गई भगा के फर्स्ट नंबर पे, और जी आपकी बहन ने वोट डाला और जल्दी से घर आने वाले की। भाई बड़ा ही मुश्किल काम था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। खैर अभी आ गई हूँ घर पे, अभी 6 बज गए हैं और अभी खाना वाना बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बनाऊँ अब, और खाने में क्या बनाना है सोच रही हूँ, कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं। खैर चलते हैं अब किचन में, अब किचन की बारी है। तो जनाब घर आने के बाद सोच रही थी कि खाना भी तो बनाना है, तो क्या बनाऊं। फिर जहन में आया क्यों ना मैं बना लेती हूँ आलूओं वाले चावल या आलू का पुलाव, जो भी आप लोगों को ठीक लगे, क्योंकि घर में सब्ज़ी तो थी नहीं, ना ही लेके आए थे। है यहाँ पे फिर मैंने तड़का वड़का लगा लिया, और स्पाइसेस जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना, बड़े ही सिंपल स्पाइसेस ऐड करती हूँ, नॉर्मल कोई भी बाज़ार वाला मैं स्पाइस ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड की है, नमक ऐड किया है, और हल्का सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बाद में नमक मिर्च चेक करने के बाद देख लेंगे, अगर तो कम हुआ तो हम लोग डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो अभी यहाँ पे देख लें आप लोग हालत कुछ इस तरह से। तो अभी इसमें डालते हैं आलू।
आलू डालने के बाद अच्छे से आलू की भुनाई करनी है, क्योंकि जो आलूओं वाले चावल होते हैं ना, मीन्स के आलू का पुलाव जो होता है ना, वो उसमें ज़रा आलूओं की अच्छी तरह भुनाई हो ना तो ही मज़ा आता है। यहाँ पे ना हल्का हल्का पानी था, मैंने पहले पानी को ड्राई किया। पानी को ड्राई करने के बाद मैंने अच्छे तरह से आलूओं को भुना, और देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कितने अच्छे से घी छोड़ दिया है। जब घी छोड़ दिया है ना, तो समझ जाएं कि हमारी सब्ज़ी हो या चिकन हो या कोई भी हो ना, ऐसे आलू हों, तो समझ जाएं कि भुनाई हो गई है। खैर यहाँ पे जितने मेरे चावल थे उस हिसाब से मैं पानी लगा लूँगी। जब मैंने पानी लगा लिया ना, तो मुझे लगता था कि ये जो मेरा बर्तन है ना, ये छोटा पड़ गया है शायद, लेकिन मैं भी इतनी बुरी हूँ ना कि मैंने भी चेंज नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ट्राई कर लेते हैं भाई, इतने चावल इसमें पकते हैं कि नहीं। चावल इसलिए ज़्यादा बनाए थे क्योंकि अम्मी लोगों घर भी कुछ भी नहीं बना हुआ था, तो मैंने कहा चलें मैं बनाने लगी हूँ, यहीं से मैं भेज दूँगी, क्योंकि अम्मी लोगों घर ना कुछ लोग अपने मायके गए हुए हैं और चंद ही लोग हैं, तो मैंने कहा चलें मैं यहाँ से भेज दूँगी। और चावल डालने के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि सच में इसमें चावल नहीं पकने, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैंने कहा चलो भाई इस दफ़ा ट्राई कर लेते हैं पकते हैं कि नहीं। है यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिया। अभी इसको रख देते हैं, इसका कवर ऊपर, इसको पकने देते हैं। अब आप लोगों को चावल तो बनाने आते ही होंगे, मैं एवं ही अपनी रेसिपी देती जा रही हूँ है। और उसके बाद मेरी कज़न कहती हैं कि अगर सब्जियों वाले चावल बनाए या आलू वाले बनाए ना, तो उसके ऊपर धनिया ज़रूर ही डालना होता है। मैंने कहा चलो भाई मैं भी काट के डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाला और अभी हम इसको रख देंगे दम पे। दम पे मैक्सिमम मैंने 20 से 25 मिनट रखा था। और यहाँ पे बस फिर चावल बन गए हुए थे। और आप लोगों को चेक करवाती हूँ, बर्तन वाकई छोटा था, क्योंकि खुले बर्तन में चावल बड़े अच्छे से बनते हैं, लेकिन अच्छे ही बन गए थे, इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन हल्के हल्के नरम हो गए हुए थे। और मसाले जो थे ना, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट थे। और मेरी अम्मी लोग मसाले ज़्यादा खाते हैं, मतलब कि स्पाइसी खाते हैं, तो उनके हिसाब से ज़रा कम थे, लेकिन हम कम नमक मिर्च खाना लग गया ना, तो हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। और यहीं तक का था आज का व्लॉग। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।